हरमन सिंह, तेरी कोई निशानी नहीं रहने दूंगा सौम्या के पास। तुमने तो कहा था तुम खुद को हरमन से दूर कर लोगी। ये मंगलसूत्र तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कल से आपको ये मंगलसूत्र इस घर में नहीं दिखेगा। दे दीजिए। आइए पंडित जी, आज आपसे एक खास पूजा करवानी है। ओए शिरा, पंडित जी, श्राद्ध की पूजा पूरे मन और रीति रिवाजों के साथ होनी चाहिए। तू तो सचमुच पंडित ले आया शिरा की करने की पे। पंडित जी, आप श्राद्ध की तैयारियां शुरू कीजिए, मैं दाह संस्कार की सामग्री लेकर आता हूं। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ तो किसी की मृत्यु नहीं हुई है, फिर आप दाह संस्कार किसका करवाना चाहते हैं? सौम्या का। लेकिन आप सौम्या की चुनरी को ही सौम्या समझकर उसका दाह संस्कार कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? सौम्या तो जिंदा है और उसका दाह संस्कार क्यों करवाना चाहती हैं? ऐसा नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता है? मेरी बेटी ने कहा है ना, तो ऐसा होगा। आप करिए, करना होगा। तो दिमाग ठीक है? अनर्थ कर दे पायो, जिद्दा आदमी का श्राद्ध होता है कभी। और प्रीत की हो गया तेनू? मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे विषय में पुराने जमाने में देवी देवता पुतले का दाह संस्कार करवाते थे, जिसके बाद वो इंसान अंतिम संस्कार करने वाले के दिल से मरा हुआ माना जाता था। शायद हरमन यही चाहता है कि सौम्या पूर्ण रूप से उसके दिल से हमेशा हमेशा के चली जाए। एकदम सही कहा पंडित, यही तो करवाना है। बस तो मैं सौम्या का पुतला बनाकर ले आती हूँ। कोई कुछ नहीं करेगा। मैं सौम्या के साथ अपने प्यार और अपने रिश्ते को खत्म करना चाहता हूं, उसका दाह संस्कार करना चाहता हूं। इसलिए पुतला भी मैं ही बनाऊंगा। मैं तुम्हारा दुख और गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन अंतिम संस्कार तो मनुष्यों का किया जाता है, रिश्ते और प्यार का नहीं। तो ठीक है पंडित जी, मैं अपने प्यार का पुतला बनाकर ले आता हूं, उसका दाह संस्कार तो कर सकते हैं ना।
माता रानी, दुनिया कहती थी हरमन सौम्या कभी अलग नहीं हो सकते। जब जब हमारे रिश्ते पर कोई भी आंच आई है, आपने हम दोनों के रिश्ते को बचाया है। मुझे भी विश्वास था कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन इस बार आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। आपकी ममता और आपका आशीर्वाद, आज यहाँ आपके सामने मैं कोई शिकायत या आप पर आरोप लगाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हरमन जी को अपने बंधन से मुक्त करने आई हूँ। मैं अपने प्यार का पुतला बनाऊंगा। वैसे तो तुम पे हर कलर अच्छा लगता है सौम्या, पर ये कलर लगता है खास तुम्हारे लिए बना है। ये साड़ी मैंने तराना को गिफ्ट की। कलर अच्छा है ना? उस पुतले का दाह संस्कार करूंगा ताकि मैं इस झूठे बंधन से मुक्त हो जाऊं। और उससे जुड़ी हुई हर निशानी मिटा दूंगा। ये टी शर्ट भी उसी ने दी थी। कहती थी, हरमन जी आप बहुत अच्छे लगते हैं। झूठी कहेंगी। ये चश्मा भी उसी ने दिया था। ये परफ्यूम भी, ये सब भी उसी ने दिया था। अब होगा इन सब का दाह संस्कार। पंडित जी, ये वो सारी चीजें हैं जो उसने मुझे प्यार के नाम पर दी थी। इन सब को मिलाकर मैं अपने प्यार का पुतला बना रहा हूं। प्लीज मत कीजिए ये सब। और ये रही उसके प्यार की खुशबू जो आज खत्म हो जानी है। पंडित जी, मेरे प्यार का पुतला तैयार है। दाह संस्कार शुरू करें। ओम चंद्रमा मनसो जातस्यो सूरजो अजायतो। ये
मेरे और हरमन जी के पवित्र रिश्ते की निशानी। इस मंगलसूत्र को हमेशा मैंने अपने सीने से लगाकर रखा, लेकिन आज इसे मैं आपको समर्पित करने आई हूँ, क्योंकि हरमन जी को इस रिश्ते से आजाद करना है। आजाद होने के बाद ही अब वो खुश रह पाएंगे, शायद मैं जी पाऊंगी। ये मंगलसूत्र किसी और को देने के बजाय मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करके जा रही हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि आपने एक किन्नर को ऐसी जिंदगी क्यों दी। मेरे नसीब में जब एक पति, परिवार, ससुराल, माँ बनने का सुख आपने लिखा, तो फिर क्यों आपने मुझसे मेरा नसीब छीन लिया? गुलाबों के साथ 7 जन्मों तक रहने का वचन दिया था। आज उन्हीं 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। ये शादी, ये फेरे, ये 7 वचन, इन सब के कोई मायने नहीं होते। सब बकवास है, ढकोसला है, झूठ है, बेवफा गुलाबों की तरह। हरमन बेटा, अब आप अपने हाथों से बनाए हुए इस पुतले को अग्नि में विसर्जित कर दीजिए और अग्नि प्रज्वलित कीजिए। सुन नहीं रही? अरे कोई आग बुझाओ। अरे पागल है, समझ नहीं आता। अरे आग बुझाओ कोई। अरे ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसे बीच श्राद्ध में ज्योत बुझना पूजा में विघ्न होता है। पंडित जी, हवा चल रही है ना, तो बुझ क्या, कौन सी बड़ी बात है, मैं जला देती हूँ। लीजिए पंडित जी, जल गया थे, आप पूजा जारी रखिए। साड़ी लेके आओ। गुलाबों, बहुत जचता है ये रंग गुलाबी तुम पे। आंखें होने लगी मदमस्त शराबी तुम पे।
अब आप इस राख को उठाकर पवित्र कलश में लेकर शुद्ध जल में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन जीजी, हरमन ने दाह संस्कार उसके प्यार का किया है, ना कि उस किन्नर का। मतलब आज भी उसके दिल में उस सौम्या का वजूद है। जब प्यार ही मर गया है तो खोखला वजूद क्या कर लेगा। हरमन के दिल की वो जमीन तो खाली हुई ना, जहां पर दूसरे के प्यार का पौधा उगाया जा सकता है। और अब मैं वो कर रही हूं जो हमेशा से करना चाहती थी। मतलब नहीं समझी? छड़ ना, सब कुछ समझना जरूरी है क्या? जा कुछ काम वाम कर ले, सारा दिन मेरे साथ ही रहती है। जा कड़क चाय बनाते बढ़िया वाली, साथ बैठ के पियेंगे। आज रात का इंतजार है बस। मंगलसूत्र माता रानी को लौटाने गई थी। कौन करता है ऐसे? झूठ बोल रही हो मुझसे। जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन मंगलसूत्र लौटाने में ऐसी हालत कैसे होगी तुम्हारी? कोई और साड़ी पहन के गई थी, कोई और साड़ी पहन के आई। सच सच बोलो, कहाँ गई थी तुम? सौम्या मेरी बात सुनो। सौम्या, झूठ पकड़ा गया तो भाग रही हो मुझसे। जवाब दो मुझे, सच सच बताओ, कहाँ गई थी? बीवी नहीं हूं आपकी जो आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। हो नहीं तो हो जाओगी। शादी में कुछ ही दिन बचे। जिस दिन हो जाऊंगी उस दिन आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगी। हरमन जी ने मुझसे कभी भी इस तरह से बात नहीं की। नमस्ते भाई साहब। जी हरक जी। सत श्री अकाल जीत पाजी, की हालचाल? बस पाजी अच्छा है। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठिए। आप आए, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। मेरे बेटे की एंगेजमेंट आपके और आपके परिवार के बिना फीकी पड़ जाती। हमें बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए। एनीवे, आप एंजॉय कीजिए। और हाँ, चिकन टिक्का खाकर जाना मत भूलिएगा। हाँ, मैं खा के जाऊंगा। सुनिए, हरमन कितना है? किसी कोने में बैठा शराब पी रहा होगा। सुन पलक, तू तैयार है ना? जी प्रीता जी, बस आप बताइए कब। सही मौके का इंतजार है मुझे। मेरा बच्चा इस वक्त उस गर्म लोहे की तरह है जिसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। अब वो आकार खुशियों भरा होगा, मैं बनाऊंगी। पर वो है कहाँ? यही कहीं तो थी।